अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और अगर आपको कल हिंदी का पेपर देने जाना है तो आज आपका एक एक प्रश्न जो है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अगर आप 40 प्रश्न देख करके चले जाते हैं तो आपका इसी में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे साथ वीडियो अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है, वो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। ठीक है, मतलब जो चिंतामणि निबंध है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? ये है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो आपका जो इसका भी आंसर पता होगा उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका इसमें से कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक कौन है? ऑप्शन ए दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर डी दिया है अज्ञे। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप कमेंट में बताइएगा कि ये आपका आंसर सही था या फिर गलत था और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 4 सप्तक के लेखक हैं। ठीक है, जो 4 सप्तक के लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया अज्ञे, ऑप्शन नंबर बी दिया प्रेमघन, ऑप्शन सी दिया है हरिऔध और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रेमचंद। तो 4 सप्तक के लेखक कौन है? वो है यहाँ पर अज्ञे जी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यहाँ पर, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध नाटककार हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध नाटककार हैं वो यहाँ पर कौन है? ऑप्शन ए दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी दिया है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी दिया है मोतीराम। तो प्रसिद्ध नाटककार यहाँ पर कौन है? वो है यहाँ पर जो है नाटककार है वो एक जयशंकर प्रसाद जी हैं और जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद जी एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखिए यहाँ पर क्या है, मधुशाला के रचनाकार हैं। ठीक है, जो मधुशाला इस रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दिया हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी दिया मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी दिया है धर्मवीर भारती और ऑप्शन नंबर डी दिया है मोतीराम। तो मधुशाला के रचनाकार कौन है? वो है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन के जो लेखक हैं वो कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन बी दिया है हरिऔध, ऑप्शन सी दिया है प्रेमघन और ऑप्शन डी दिया है मोतीराम। तो सेवा सदन के जो यहाँ पर लेखक हैं वो है यहाँ पर प्रेमचंद जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनका जो पूरा नाम है वो है मुंशी प्रेमचंद। अब इसके बाद से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो है 7वां क्वेश्चन है वो है, श्री रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? ठीक है, जो श्री रामचरितमानस है ये किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए दिया खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी दिया है राजस्थानी, ऑप्शन सी दिया है अवधी और ऑप्शन नंबर डी दिया है संस्कृत। तो श्री रामचरित जो मानस है ये हमारी अवधी भाषा में लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हमारा क्वेश्चन 8 दिया है, तितली कृति की विधा है। ठीक है, मतलब जो तितली कृति है इसी ये कौन सी विधा की है? ऑप्शन नंबर ए दिया है उपन्यास विधा की, ऑप्शन नंबर बी दिया है नाटक विधा की, ऑप्शन सी दिया है जीवनी विधा की और ऑप्शन नंबर डी दिया है निबंध विधा की। तो तितली के जो लेखक हैं वो यहाँ पर है हमारे जयशंकर प्रसाद जी और ये है एक नाटक विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 है वो दिया है, गबन किस विधा की रचना है? ठीक है, जो गबन रचना है ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए दिया जीवनी, ऑप्शन नंबर बी दिया एकांकी, ऑप्शन सी दिया उपन्यास और ऑप्शन नंबर डी दिया यात्रा वृत्तांत। तो गबन के जो रचनाकार है वो है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, और जो है उपन्यास विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्री प्रवास के लेखक हैं। जो प्री प्रवास है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया केशव दास, ऑप्शन बी दिया मोतीराम, ऑप्शन सी दिया नंददास और ऑप्शन डी दिया है हरिऔध। तो प्री प्रवास के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर हरिऔध जी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्री प्रवास के लेखक हैं हरिऔध। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, देखिए वो है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ठीक है, जो बाबू गुलाब राय हैं ये किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए दिया है द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी दिया है शुक्ल युग के, ऑप्शन सी दिया भारतेंदु युग के और ऑप्शन डी दिया है शुक्लोत्तर युग के। तो जो बाबू गुलाब राय हैं ये एक शुक्ल युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यहाँ पर, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? ठीक है, जो त्यागपत्र है ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए दिया है उपन्यास, ऑप्शन बी दिया है कहानी, ऑप्शन सी दिया है जीवनी और ऑप्शन डी दिया है नाटक।
तो त्यागपत्र जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है और जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन 13 दिया है अद्भुत आलाप के कवि हैं, ठीक है। जो अद्भुत आलाप है इसके जो है लेखक कौन है या फिर कवि कौन है? ऑप्शन ए दिया है मोतीराम, ऑप्शन बी दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी दिया है मछली शरण गुप्त और ऑप्शन डी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अद्भुत आलाप के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, देखिए यामा के रचयिता है, ठीक है। जो यामा है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दिया सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी दिया महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी दिया मीराबाई और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो यामा के रचयिता कौन है? वो है यहाँ पर आपको पता होगा कि जो महादेवी वर्मा है इनकी ही रचना यामा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है यहाँ पर, देखिए 15 है भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, ठीक है। जो भूले बिसरे चित्र नामक एक रचना है तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी दिया है यशपाल, ऑप्शन नंबर सी दिया भगवती शरण वर्मा और ऑप्शन नंबर डी दिया है अमृत राय। यहाँ पर भूले बिसरे जो चित्र के लेखक हैं वो है हमारे यहाँ पर भगवती शरण वर्मा जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, भूले बिसरे के लेखक हैं भगवती शरण वर्मा जी। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कलम का सिपाही के लेखक हैं, ठीक है। जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया अमृत राय, ऑप्शन नंबर बी दिया है यशपाल, ऑप्शन नंबर सी दिया अज्ञे और ऑप्शन नंबर डी दिया है हरिऔध। तो कलम का सिपाही के लेखक जो है वो है यहाँ पर अमृत राय जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, कलम के सिपाही के लेखक है अमृत राय। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है लहरों के राजहंस के लेखक हैं, ठीक है। जो लहरों के राजहंस है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी दिया है मोतीराम और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रेमचंद। तो लहरों के राजहंस, ठीक है। जो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर मोहन राकेश और जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हमारा क्वेश्चन 18 है अथाह सागर के रचयिता है, ठीक है। जो अथाह सागर रचना है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी दिया है जयप्रकाश भारती और ऑप्शन नंबर डी दिया है जयनेन्द्र कुमार। तो अथाह सागर, ठीक है। अथाह सागर के जो रचनाकार हैं वो यहाँ पर जयप्रकाश भारती जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, अथाह सागर के लेखक हैं या फिर रचयिता है जयप्रकाश भारती जी। अब हमारा क्वेश्चन 19 दिया है गेहूं और गुलाब के कवि हैं, ठीक है। जो गेहूं और गुलाब है इसके कवि कौन है? ऑप्शन ए दिया है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी और ऑप्शन नंबर डी दिया है महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब, ठीक है, इससे जो कवि हैं वो है यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक हैं, ठीक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये किसके लेखक हैं? ऑप्शन ए दिया गांधी की देन के, ऑप्शन नंबर बी दिया है हिंदी साहित्य विमर्श के, ऑप्शन सी दिया इंद्रजाल के और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। अर्थात इनके समय में जो है गांधी जी थे, ठीक है। तो इनकी रचना है गांधी की देन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन 21 दिया है भारत दुर्दशा की विधा है, ठीक है। जो भारत दुर्दशा रचना इसकी कौन सी विधा है? ऑप्शन ए दिया है जीवनी, ऑप्शन बी दिया एकांकी, ऑप्शन सी दिया नाटक और ऑप्शन डी दिया है रेखा चित्र। यहाँ पर भारत दुर्दशा ये किस विधा की रचना है? ये एक एकांकी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया है रीतिकाल के कवि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। ऑप्शन ए दिया भूषण, ऑप्शन बी दिया केशव दास, ऑप्शन सी दिया बिहारी जी और ऑप्शन डी दिया है प्रेमचंद। तो रीतिकाल के जो कवि नहीं है, यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो है प्रेमचंद जी। ये एक लेखक हैं और ये आधुनिक काल के कवि हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर भूषण जी, केशव दास जी और बिहारी जी तीनों ही रीतिकाल के कवि हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, देखिए डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग होता था, ठीक है। जो डिंगल पिंगल भाषा है इसका उपयोग कब होता था, किस काल में होता था? ऑप्शन ए दिया है आदिकाल में, ऑप्शन बी दिया है भक्ति काल में, ऑप्शन सी दिया है रीतिकाल में और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग होता था किस काल में होता था? ये होता था दोस्तों आदिकाल में या फिर बीजगाथा काल कह लें। तो यह ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। आदिकाल को ही हम बीजगाथा काल कहते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 24 है, देखिए 24 है रामचंद्रिका के लेखक या फिर रचयिता मतलब हैं। ऑप्शन ए दिया बिहारी, ऑप्शन बी दिया मोतीराम, ऑप्शन सी दिया भूषण और ऑप्शन डी दिया केशव दास। तो रामचंद्रिका के जो रचयिता हैं वो है यहाँ पर
केशव दास जी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। रामचरित्र के रचयिता है यहाँ पर केशव दास जी। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया है, देखिए 25 है, गंगा लहरी के लेखक हैं, ठीक है। गंगा लहरी किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया पद्माकर, ऑप्शन बी दिया केशव दास, ऑप्शन सी दिया मतीराम और ऑप्शन डी दिया है भूषण। तो गंगा लहरी के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर पद्माकर जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। गंगा लहरी के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर पद्माकर जी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है यहाँ पर देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर देखिए 26 हमारा क्वेश्चन नंबर है ए है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दिया उपमा, ऑप्शन बी दिया श्लेष, ऑप्शन सी दिया रूपक और ऑप्शन डी दिया है उत्प्रेक्षा। तो चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है समानता बताइए, इसके कारण हमारा यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारे जो क्वेश्चन 27 दिया है वो दिया है यहाँ पर, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात, ठीक है। यहाँ पर अलंकार पूछा है, ठीक है। यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया है उपमा, ऑप्शन बी दिया है रूपक, ऑप्शन सी दिया उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी दिया है अनुप्रास। यहाँ पर इसमें जो अलंकार हमारा है वो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जो है मानो शब्द आ चुका है। तो जहाँ जानो मानो जनहु मनु आ जाए वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन 28 दिया है, सोठा में चरण होते हैं, ठीक है। जो सोठा है इसमें कितने चरण या फिर पंक्ति होते हैं? ऑप्शन ए दिया 1, ऑप्शन बी दिया 4, ऑप्शन सी दिया 3 और ऑप्शन डी दिया है 2। तो सोठा में कितने चरण होते हैं या फिर रोला में? तो रोला हो या सोठा हो, दोनों में ही 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन 29 दिया है वो दिया है, रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, ठीक है। जो रोला है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए दिया है 24 मात्राएं, ऑप्शन बी दिया 11 मात्रा, ऑप्शन सी दिया 13 मात्रा और ऑप्शन डी दिया 21 मात्रा। तो रोला के जो प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं वो होती है यहाँ पर 24 मात्राएं। तो ऑप्शन में जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन 31 दिया वो दिया है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में रस है, ठीक है। यहाँ पर आपसे रस पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया है करुण, ऑप्शन बी दिया है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी दिया है हर्ष रस और ऑप्शन डी दिया है शांत रस। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको रस पढ़ना है वो पढ़ना है केवल करुण और हर्ष। तो इसके अलावा जो कोई भी रस हो आप उसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दुखी का भाव उत्पन्न होगा तो यहाँ पर जो हमारा करुण रस है। तो ऑप्शन जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 32 दिया वो दिया है, बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पर बादल का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए दिया मेघ, ऑप्शन बी दिया दहन, ऑप्शन सी दिया पावक और ऑप्शन डी दिया है गगन। तो गगन मतलब होता है बादल, दहन मतलब होता है जलाना, पावक मतलब होता है आग और मेघ मतलब होता है हमारा बादल। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 32 दिया है, 33 दिया है वो देखिए, आग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है नहीं है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो नहीं शब्द आता है इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। तो उनका जो है 1 नंबर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो दिया अग्नि, ऑप्शन बी दिया दहन, ऑप्शन सी दिया पावक और ऑप्शन डी दिया अनल, ठीक है। यहाँ पर जो आग का पर्यायवाची नहीं है तो अग्नि जो है ये तो है, पावक भी आग का पर्यायवाची है, अनल भी आग का पर्यायवाची है, लेकिन जो दहन है ये आग का पर्यायवाची नहीं है। तो अर्थात ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 34 है वो दिया है, आंसू का तत्सम शब्द है, ठीक है। जो आंसू है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दिया रोना, ऑप्शन बी दिया अच्छी, ऑप्शन सी दिया आंख और ऑप्शन डी दिया अश्रु। तो आंसू का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा यहाँ पर जो है अश्रु। और जो ऑप्शन डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, आंसू का तत्सम शब्द है अश्रु। अब हमारा क्वेश्चन जो 35 है वो दिया है, खेत का तत्सम शब्द है, ठीक है। जो खेत है इसका तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दिया क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया मैदान, ऑप्शन सी दिया फील्ड और ऑप्शन डी दिया ग्राउंड। यहाँ पर खेत का जो तत्सम शब्द है वो हमारा क्या है? वो है यहाँ पर क्षेत्र। और जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, खेत का तत्सम शब्द है क्षेत्र। अब हमारा क्वेश्चन 36 है वो दिया है, क्या उसने खाना खाया? यहाँ पर कौन सा वाचक है? ऑप्शन ए दिया प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी दिया है विवेचवाचक, ऑप्शन सी दिया है निषेधवाचक और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या उसने खाना खाया, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अर्थात प्रश्न पूछा है, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन 37 दिया वो दिया है, शुक्ल युग की समय सीमा है, ठीक है। जो शुक्ल युग है इसकी समय सीमा कब से कब तक है? ऑप्शन ए दिया 1843 से 1900 तक, ऑप्शन बी दिया 1900 से 1919 तक,
ऑप्शन सी दिया 1919 से 1929 तक, और ऑप्शन डी दिया 1929 से 1947 तक। तो जो शुक्ल युग की समय सीमा है वो है हमारी 1900 से 1900, यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं है, 1919 से 1929 तक। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो आधुनिक काल की समय सीमा होती है वो होती है दोस्तों हमारी 1843 से, ठीक है, 1843 से या फिर 1868 से अब तक, ठीक है। और अब हमारा क्वेश्चन 29 दिया है, देखिए यहाँ पर परिवार शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। तो परिवार शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब जो है पहले जुटा है। तो ऑप्शन ए दिया है प, ऑप्शन बी दिया है परी, ऑप्शन सी दिया वार, और ऑप्शन डी दिया है परी। यहाँ पर परिवार शब्द में जो उपसर्ग है वो है, देखिए यहाँ पर परी, यहाँ पर छोटी की मात्रा है ना, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है। तो ऑप्शन जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 39 दिया है वो दिया है ताभ्य शब्द में विभक्ति है, ठीक है। जो ताभ्य शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए दिया षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन बी दिया चतुर्थ विभक्ति, ऑप्शन सी दिया पंचमी विभक्ति, और ऑप्शन डी दिया है तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पर जो ताभ्य शब्द में विभक्ति है वो है हमारी यहाँ पर तृतीय विभक्ति, और जो ऑप्शन डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 दिया है माता पिता में समास है, ठीक है। जो माता पिता यहाँ पर कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया है द्विग समास, ऑप्शन बी दिया है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी दिया है द्वंद्व समास, और ऑप्शन सी डी दिया है कर्मधारय समास। तो माता पिता में जो समास है वो है यहाँ पर द्वंद्व समास, और जो ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये थे आपके 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अपने पेपर को एकदम अच्छे से दे करके आइएगा। जो है कल आपको अगर तुक्का लगाना होगा तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी होता है इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। आपको ये जो है ऑप्शन ये ज़्यादातर सही मिलते हैं, तो आप इस पर ही तुक्का लगाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।